नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सीएसपी कोचिंग कुचामन सिटी में आज कैडेट्स का सम्मान समारोह था और उसमें उस सम्मान समारोह में महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ। मैं आपको बताऊं तो बड़ी खुशी है और बड़ा गर्व भी है कि एकमात्र जीवित शहीद के नाम से जो प्रशंसित है, एकमात्र महावीर चक्र के नाम से जो प्रशंसित है और जो कहते हैं कि भाई एकमात्र मैं व्यक्ति हूँ जिनके ऊपर आपको फख्र करना चाहिए। वास्तव में हमारा गर्व बड़ा सीने से चौड़ा हो जाता है। आइए, मैं थोड़ी सी तो बातें उनसे मिलना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा। सर, आपका कुचामन में आगमन, सीएसपी का सम्मान समारोह, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये हमारे कोचिंग का हब है कुचामन सिटी और देखो, जब 10 टॉप पर खिलाड़ी होते हैं इंडिया के और उनमें से भी एक गोल्ड मेडल लेता है, कोई सिल्वर लेता है, कोई ब्राउन्स लेता है, तो मेरी नॉलेज में ये बहुत शॉर्ट टर्म में सीएसपी जो स्कूल है, शॉर्ट टर्म में ये गोल्ड मेडल के हकदार है मेरी तरफ से। बच्चों को देखकर बताता हूँ, नहीं कि तुमने बुलाया इसलिए बोले हो, नो, मैं बच्चों का मोटिवेशन बच्चों से मिला हूँ, बच्चों से सवाल जवाब किया मैं। आज जिस बच्चे ने 5 प्रश्न पूछे थे, पाँचों के 5 जब बच्चों ने दिया, मैं किसी संस्था में जाता हूँ तो वो 50 बच्चे भी वो जवाब नहीं दे पाते। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ की जो सिखाने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। मैं सब आपको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा। फौजी आदमी जो है ना, और आप तो जैसा मन में आता है ना वैसा कहते हो, आपकी कोई बैरियर नहीं है और ना आपको कोई रोकने वाला न टोकने वाला है। राजस्थान जहाँ पानी महंगा है और खून सस्ता है, राजस्थान जो वीरों की धरा है, राजस्थान जो सेना में जाकर के भारत का नाम करना चाहता है, ऐसी स्थिति में सरकार ने राजस्थान की सेना को अग्निवीर बना दिया। मैं चाहूँगा कि उस निमित्त अपने सब प्रेषित करें। देखो, मैं तो चाहूँ भगवान से, मैं शिव जी बाबा के पास 15-20 दिन से पैर पड़ने गया था। अगवा केबरों को ये सरकार सुन ले, अग्निवीरों को परमानेंट वीर ही बना दी, परमानेंट बना देगी। अभी तो 50% को 75 बोला है कुछ। अभी वो जो पहला प्रस्ताव होगा ना अग्निवीर का, और उसको नौकरी नहीं मिलेंगी या करना चाहोगा कोई ऐसा होगा, उसके बाद में हम आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले तो अगला ने शुरू की है तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी प्रयास चल रहे हैं कि अग्निवीर को 50, 75 और 100% किया जाए। हाँ। कुचामन डिफेंस वाला के नाम से प्रसिद्ध है। कुचामन में आपने जिस प्रकार से मोबाइल नंबर दिया और कहा जब भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे को बुलाना या मेरे को कहना, तो आगे क्या कहना चाहोगे सर? देखो, मेरा फर्ज यही बनाया कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं इस धरती पर रहूँ, ये पंचतत्व का शरीर लेकर जब तक रहता हूँ ना, जब तक हजारों करोड़ों दिगेंद्र पैदा करना चाहता हूँ। कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मेरे पोते बेटे जो भी बच्चे हैं, जिनको दिगेंद्र जैसा कार्य करने के लिए प्रेषित करूँ मैं, मेरी यही इच्छा है। मेरी आने वाली पीढ़ियाँ दिगेंद्र सिंह बने। मैं आपको जोड़ना चाहूँगा हमारे एक्स फौजी, और जैसे दिगेंद्र सिंह जी का नाम आया तो गणेश जी सुना हमारे बीच में, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, आपने प्रेवड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच पद को भी सुशोभित किया है। दिगेंद्र सिंह जी के आगमन पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा अपने विचार प्रेषित करें। दिगेंद्र सिंह जी एक सैनिक ही नहीं है, वो एक देश के आइकॉन हैं। मैं पूरे बच्चों से नहीं है, पूरे राष्ट्र को ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आने वाली पीढ़ी है, वो आइकॉन के रूप में, आइकॉन जैसे मिसाइल मैन के लिए आइकॉन था एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और जो सेना के एक वीर योद्धा के रूप में, जो कि एक मर्द के रूप में, जिन्होंने एक दुश्मनों को इस तरह धराशायी किया और 11 गोली सीने में खाई, उस आइकॉन के रूप में महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार जी हैं, जो कि मैं इनसे आपसे सन 2000 से परिचित हूँ और वो ये बार बार अपने कुचामन सिटी में आते हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि वो इतने मतलब कि हर बार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन बच्चों के लिए वो आइकॉन के रूप में ये आते हैं और हमारे को बेहद और अपार। और आपने भी जो अपने चैनल के माध्यम से ये बात, उनकी बात को एक विशेष तौर से रखी है, तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा सा पुनः जुड़ना चाहूँगा। अभी हाल ही में आज जो हमारे सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे जो न्यूज़ है, कल ही 5 शहीद हमारे वायु सैनिक शहीद हुए हैं। उनमें एक हमारा खेमाराम कुमावत, पांचों था कुचामन का डाडला है। मैं चाहूँगा कि उनके नमन में दिगेंद्र सिंह जी अपने शब्द प्रेषित करें। देखो, ये नागौर की धरती फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के ने और आज
कुमाराम जी, खेमाराम जी आज शहीद हुए, लास्ट इस धरती का वीर शहीद हुआ है। इस पर अनगिनत मेरे पास में संख्या बल नहीं है अभी फिलहाल बताने के लिए कि नागौर की धरती में कितनी माओं ने अपने वीरों को खोया है, कितनी औरतों ने अपना स्वाग को खोया है, कितनी बहन ने अपने भैया की कड़ाई खोई है। ऐसे इस वीर भूमि को मैं सलूट करता हूँ और उस शहीद के परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दे और ऐसे वीर को नमन आंखों से विदा करें। पूरे नागौर के सभी वासियों से कहना चाहता हूँ कि उसका पार्थिव देह जब भी नागौर की धरती पे पहुँचे तो उसको बड़े सम्मान के साथ में उसका सम्मान किया जाए। ऐसे वीरों को जय हिंद। आइए अब जैसे कि गणेश जी ने कहा, दिगेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है और गणेश जी सुंडा साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने कहा दिगेंद्र सिंह साहब आपको नमस्ते अटैक्स पे आना है और 2 बात बतानी है। एक बार पुनः आपके कुचामन साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।